प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर का कि जिसने आज ये हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें और पढ़ सकें। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमें मिलता है लूका की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 46 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही क्लियरली यहाँ पे बोलते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़ुबान को सबसे ज़्यादा वो प्रभु के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसका कहना नहीं मानते तो हमारा प्रभु प्रभु कहना बेकार है, व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम उसका कहना नहीं मानते, वचन के अनुसार जब हमारा जीवन नहीं है, वचन के अनुसार जब हम जीते नहीं हैं, तो जब हम उसका कहना नहीं मानते तो हमारा प्रभु प्रभु पुकारना ये सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में एक जगह पे और लिखा है पुराने नियम में कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। मेरे प्रियो, जो आज्ञाएं हमें मिलती है, जो दिशाएं प्रभु की ओर से हमें मिलती है, जब उन आज्ञाओं के द्वारा हम चलते हैं तब हम सच्चे विश्वासी ठहरते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करने वाले भी ठहरते हैं। जब हम उसका कहना मानते हैं तब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो फिर तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो। मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है, ये परमेश्वर की ओर से ये खास आदेश है कि हम उसको प्रभु प्रभु पुकारें, लेकिन उससे बढ़कर उसका कहना माने, उसके वचनों को माने, उसके वचनों को फॉलो करें, उसके वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को हम बिताएं। जब हम इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को जीते हैं, वचनों के अनुसार जब हम जीते हैं, जब हम उसका कहना मानकर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तब हमें बोलना कम पड़ता है और हमारी प्रार्थनाएं ज़्यादा सुनी जाती हैं। जब हम उसके वचनों की आज्ञाकारी करते हैं, जब उसके वचनों के प्रति हम अपने जीवन को सही रखते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम जीते हैं, तब हमें ज़ोर कम लगाना पड़ेगा। हम मांगेंगे कम लेकिन ज़्यादा पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप पुराने नियम में हन्ना की स्टोरी को पढ़ते हैं ना, तो हन्ना ने कैसे सैमुएल को परमेश्वर से लिया। लिखा है उसके सिर्फ होंठ हिलते थे। उसने कितना शोर मचाया, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा। उसने कितना ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना की, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा। लिखा है सिर्फ उसके होंठ हिलते थे, उसका दिल जो था वो प्रार्थना करता था। ठीक इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का कहना मानकर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तब परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग को हम पाते हैं, तब परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को हम पाते हैं, तब हम उसके अभिषेक से भरते हैं। तो आज ही एक फैसला करें, प्रभु प्रभु हम पुकारें, प्रभु प्रभु तो हम कहें, लेकिन इससे बढ़कर उसके जो वचन है, उसके वचनों के ऊपर अपना मन लगा के रखें और उनके वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, अपनी ज़िंदगी को बिताएं। तब आप कम बोलेंगे, ज़्यादा पाएंगे। तब आप कम सोचोगे और आप परमेश्वर आपके लिए ज़्यादा करेगा, जब आपका जीवन उसके वचनों पर आधारित होगा। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे, बहुत सी बरकतें दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।